नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। स्वास्थ्य मंत्री के जिले में स्वास्थ्य विभाग का एक ऐसा कारनामा आज हम लेकर आए हैं जिसे सुन आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अरे यह क्या हो रहा है। दबी जुबान विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि इस मामले को लेकर संभागीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी भी व्यक्त की थी, लेकिन इसके बावजूद कुंभकर्णी नींद में सोए विभाग की नींद नहीं खुली। हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हीं सीएमएचओ साहब को दोबारा एक्सटेंशन देकर विभाग में बैठा दिया गया है, तो शायद उम्र का तकाजा हो और उन्हें यह बात सही से सुनाई ही न दी हो। पहले हम स्वास्थ्य विभाग के भर्राशाही की बात करें, उससे पहले आपको लिए चलते हैं एक ऐसे मामले की ओर जिसके कारण इस भर्राशाही का खुलासा हुआ। दरअसल 3-4 महीने पूर्व जिले के एक आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे ने एक आरोप लगाया कि उनके घर के एक नवजात बच्चे की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। उन्होंने भजगावली हॉस्पिटल को इसके लिए जिम्मेदार बताया। इसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर जांच की मांग की। उन्होंने एक आवेदन सीएमएचओ ऑफिस में सौंपा और कहा कि मुझे न्याय दिलाई जाए। सीएमएचओ ऑफिस की ओर से एक आदेश निकाला जाता है और जांच टीम गठित की जाती है और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट देने की बात भी कही गई। अब जांच टीम ने आवेदनकर्ता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने इतने साक्ष्य आवेदनकर्ता से मांग लिए कि किसी भी आवेदनकर्ता के लिए इतने साक्ष्य दे पाना संभव नहीं है। जांच आज भी अधर में लटका हुआ है, लेकिन मामले में पीछे पड़े पीड़ित परिवार के अभय नारायण पांडे ने एक सूचना का अधिकार लगाया और हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन की मांग कर डाली। वास्तविकता यह निकली कि हॉस्पिटल टेम्प्रोरी लाइसेंस पर संचालित है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। वास्तविकता यह निकली कि हॉस्पिटल टेम्प्रोरी लाइसेंस पर संचालित है। वास्तविक लाइसेंस के रूप में केवल नगर निगम का दुकान हेतु आवंटित गुमास्ता लाइसेंस बस लीगल रूप में हॉस्पिटल में मौजूद है। पहले तो हमें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब स्वयं हॉस्पिटल संचालक से इस बारे में जानकारी इकट्ठी की और उनका जब बैठ लिया तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हॉस्पिटल टेम्प्रोरी लाइसेंस पर संचालित है। जब हमने इस बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि 100 से अधिक ऐसे नर्सिंग होम अथवा क्लिनिक हैं जो कि टेम्प्रोरी लाइसेंस पर जिले में संचालित हैं। जब इसके कारण को हमने तलाशा तो पता चला कि सभी ने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, जिस पर एक्शन लेने की जवाबदेही सीएमएचओ ऑफिस की है। लेकिन अब तक आधे से अधिक नर्सिंग होम अथवा क्लिनिक के लिए आवेदन करने वालों को सीएमएचओ ऑफिस से अथवा जिला प्रशासन से न तो कोई नोटिस ही गया है और न ही जांच हेतु कोई भी दल वहां पर पहुंचा है जो है देखे कि जो हॉस्पिटल संचालित हो रही है, जो क्लिनिक संचालित हो रही है, वह नर्सिंग होम एक्ट के तहत संचालित है अथवा नहीं। इस संबंध में हमने कम से कम 4 बार सीएमएचओ सरगुजा पीएस सिसोदिया से संपर्क करना चाहा। हमारे साथी सुमित सिंह ने उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से अथवा खबरी चौक को बाइट देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं नर्सिंग होम एक्ट के परिपालन हेतु जो नोडल अधिकारी निर्धारित किए गए हैं, जो नोडल अधिकारी जिला प्रशासन की ओर से सीएमएचओ ऑफिस की ओर से बनाए गए हैं, जिनका नाम शायद राजेश गुप्ता है, उनसे जब हमने संपर्क करना चाहा तो उन्होंने 3-4 दिनों तक हमें घुमाया। कभी कहा कल आओ, कभी कहा परसों आओ, कभी बोला अभी टाइम नहीं है, अभी मीटिंग है, और उन्होंने टाल मटोल कर बाइट देने से मना कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी व्यवस्था जिले में संचालित क्यों है, जबकि यह जिला स्वास्थ्य मंत्री का है, जबकि यह विधानसभा क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्री का है। तो इस तथ्य की ओर भी हमने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। तो हमने जानकारी एकत्र किया और पता लगाया तो पता चलता है कि नर्सिंग होम एक्ट के परिपालन हेतु नोडल अधिकारी किसी चिकित्सक को बनाना चाहिए। शायद वह एमबीबीएस हो सकते हैं, ऐसा नर्सिंग होम एक्ट में शायद नियम व शर्तें हैं, जैसा कि विभाग के ही कुछ अधिकारियों ने दबी जुबान जानकारी दी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के जिले में, सरगुजा जिले में एक लैब टेक्नीशियन को नर्सिंग होम एक्ट के परिपालन की जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्हें
इसका नोडल अधिकारी बना दिया गया है। शायद यही कारण है कि इसका परिपालन सही समय पर नहीं हो पा रहा है और 1.5 साल 2 साल से हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या क्लिनिक टेम्प्रोरी लाइसेंस पर जिले में संचालित हैं। इतना ही नहीं, इन महोदय के पास जिला मलेरिया अधिकारी का भी प्रभार है। जी हाँ, उन लैब टेक्नीशियन महोदय के पास जिला मलेरिया अधिकारी का भी पदभार है। जिनके पास इतने पदभार हों, उनकी व्यस्तता होनी तो लाजमी है और यही कारण है कि आम जनों की जिंदगी को खतरे में डालकर बिना नियम कानून साधन सुविधाओं के परिपालन किए बिना टेम्प्रोरी लाइसेंस पर जिले में नर्सिंग होम अथवा क्लिनिक संचालित हैं। इतना ही नहीं, इस संबंध में नर्सिंग होम संचालकों अथवा क्लिनिक संचालकों ने स्वास्थ्य मंत्री और जिले के कलेक्टर से भी कई बार मुलाकात कर आवेदन भी सौंपा है और कहा है कि हमें नियमित रजिस्ट्रेशन जारी करा दिया जाए। और स्वास्थ्य मंत्री व जिला के कलेक्टर के निर्देश के बावजूद अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद सीएमएचओ पीएस सिसोदिया के मनमर्जी के कारण या फिर उनके अड़ियल रवैये के कारण विभाग के लोग चाहते भी हैं तो नियमित पंजीयन जारी नहीं हो पा रहा है। जिले के लोग ऐसे नर्सिंग होम अथवा क्लिनिक तक पहुंच रहे हैं जिनका खुद का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। कल को यदि आप शिकायत भी करें, किसी मामले में कार्यवाही की मांग भी करें तो इनका तो बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। कई नर्सिंग होम संचालकों से भी हमने बात करना चाहा, कैमरे के सामने तो कोई भी आना नहीं चाहा, लेकिन कैमरे के पीछे उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम एक्ट के परिपालन में हमने नगर निगम से एनओसी हासिल किया है, हमने पर्यावरण विभाग से एनओसी लिया है, इसके अलावे कई अन्य जगहों से भी एनओसी लेकर रखा हुआ है कि कभी तो सीएमएचओ ऑफिस से या नर्सिंग होम एक्ट के परिपालन में कोई नोटिस हमारे पास आएगा कि आपको यह नियम और शर्तों का पालन करना है, अथवा कोई जांच दल यहाँ पर जांच करने आएगा और जांच करके यह बताएगा कि आपको ये इंक्वायरी पूरी करनी है। लेकिन नर्सिंग होम संचालकों का कहना है कि आवेदन किए साल 1.5 साल गुजर जाते हैं लेकिन आता कोई भी नहीं है। इसलिए टेम्प्रोरी लाइसेंस पर नर्सिंग होम और क्लिनिक संचालित करना मजबूरी है। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के जिले में ऐसे नर्सिंग होम और ऐसे क्लिनिक टेम्प्रोरी लाइसेंस पर कितने दिन तक, कितने सालों तक संचालित होते हैं और सीएमएचओ पीएस सिसोदिया जी कब तक इस मामले पर ध्यान देते हैं और कब तक नियमों के तहत सारे नर्सिंग होम को और क्लिनिकों को उनका नियमित लाइसेंस मिल पाएगा। क्या कभी जांच दल इन नर्सिंग होम में, क्या कभी जांच दल इन क्लिनिकों में कभी पहुंचेगा? नियम व शर्तों के मुताबिक नर्सिंग होम एक्ट के तहत संचालित हैं या नहीं, इसकी जांच कर पाएगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। सरगुजा जिले में टेम्परेरी लाइसेंस पर संचालित है नर्सिंग होम एवं क्लिनिक। यह कैसे हो रहा है भगवान जाने, लेकिन वास्तविकता यही है। खुद डॉक्टर भजगावली ने भी ऐसा स्वीकार किया है। ऑनलाइन का जो आवेदन भरा जाता है वो तब तक के आपको नहीं मिलेगा उसका रजिस्ट्रेशन, जब तक उसमें जो भी दस्तावेज है अगर वो नहीं आप डालेंगे, अपलोड नहीं करेंगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन के बाद में जो सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, वो नहीं मिलता है। सर, दूसरी बात देखा गया कि रेसिडेंशियल में इसका संचालन किया जा रहा है क्योंकि ये व्यावसायिक रेसिडेंशियल में संचालन वाली बात नहीं है। जैसे भी हमारी अपनी व्यवस्था है उस हिसाब से ऊपर में रेसिडेंस बनाया गया है, नीचे में हॉस्पिटल है। तो जो अनुज्ञा जो प्राप्त किया गया है नगर निगम के द्वारा, तो इसमें दर्शाया गया है कि ये रेसिडेंशियल है, क्या लगता है? नहीं, हॉस्पिटल के नाम से जगह दी गई है और रेसिडेंशियल तो रहेगा, वो अलग बात है, इसमें कोई ये नहीं है। भाई जो चीज़ें आपको निगम में चाहिए थी वो है हमारे पास में, और जो नर्सिंग होम एक्ट में चाहिए थी वो सब जमा की गई है बराबर। सर, दूसरी बात देखा गया है कि नर्सिंग होम के तहत जो रजिस्ट्रेशन करवाने थे उसके दस्तावेज नहीं है, बस ऑनलाइन पंजीयन, बस रजिस्ट्रेशन हुआ है, बस सबमिट हुआ है, क्या लगता है? ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में मेरी जवाबदारी या इंडिविजुअल जो भी है, जो भी नर्सिंग होम चलाएगा उसकी जवाबदारी नहीं रहती है कि वो किसी चीज़ के पीछे भागे। ये तो डिपार्टमेंट की जवाबदारी है कि वो उसको
क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेट करे और आप आगे बढ़ा करके उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन दे। तो सर इसमें देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही होम नर्सिंग होम का संचालन किया जा सकता है। गाइडलाइन के तहत ऐसा नहीं है, टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी आपको संचालन कर सकते हैं। सर एक सूचना के अधिकार के तहत जो एक आवेदन निकाला गया था उसमें ये आरोप लगाया गया था कि नर्सिंग के तहत कार्रवाई मतलब संचालन नहीं हो रहा था, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरी दस्तावेज सारे हैं तभी ये चालू किया गया है। सर ऐसा क्या लगता है कि जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन किए हैं सरगुजा संभाग में ऐसे कितने होंगे जो इस टाइप से रजिस्ट्रेशन में चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं? अब ये तो डिपार्टमेंट ही बताएगा। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता एवं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि जिले में अवैध रूप से सैकड़ों हॉस्पिटल और नर्सिंग होम संचालित हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर सही कौन है, जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? ऐसी व्यवस्था पर किस पर सवाल उठाया जाए? सरकार, प्रशासन, अधिकारी, आमजन, डॉक्टर, कौन है जिम्मेदार? आखिर किसी को तो जवाबदेही लेनी ही होगी। हाँ, ये अपना अंबिकापुर संभाग मुख्यालय में सैकड़ों अवैध रूप से संचालित हो रही हैं क्लिनिक, जिसमें शासकीय डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर दोनों शामिल हैं। शासकीय डॉक्टर शासकीय मतलब मेडिकल कॉलेज में भी हैं, यूनिवर्सिटी में ड्यूटी देते हैं। इसके बाद वो प्राइवेट पार्ट टाइम में अपना क्लिनिक खोल रखे हैं, सभी का अपना अपना हॉस्पिटल है। और जो मैं कागज़ निकाला, चूँकि इन लोगों द्वारा इलाज के नाम पर मौत का व्यवसाय चलाया जा रहा है। जब मैं निकाला, कई शिकायतें मिली, मैंने जानकारी निकाला है सबका, तो मुझे जो जानकारी मिला है उसके आधार पर तो किसी के पास मतलब अपवाद स्वरूप एक दो लोगों के पास होगा, किसी के पास वैध लाइसेंस ही नहीं है। ये लोग देखिए एक फ़ायदा ये उठाए हैं, जिस समय महाकोरोना काल था उस समय मोदी जी पुष्प वर्षा किए थे डॉक्टरों के ऊपर और ये सुविधा दिए थे, चूँकि डिजिटल इंडिया है, जो भी डॉक्टर हों कहीं से भी ऑनलाइन करके सेवा दे सकते हैं, मतलब रोगियों को राहत देने के लिए। अब ये उसके नाम से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए, अपना वरदान साबित हो गया इनके लिए। सिर्फ ऑनलाइन शुल्क पटा दिए और कुछ भी नाम डाल के अपना क्लिनिक खोल दिए। क्लिनिक जो खोले हैं, देखिए शासकीय एक भजगावली हॉस्पिटल है, जो शासकीय डॉक्टर हैं दोनों पति पत्नी, 1993 से जिला मेडिकल कॉलेज में वो अंबिकापुर में पदस्थ है। नमना कला में रेजिडेंशियल 3 तल्ला भवन बनाई है, आलिशान बिल्डिंग, और उसको अवैध रूप से भजगावली हॉस्पिटल जो ली है, बना ली, उसका भी अनुबंध देखिए निगम से प्राप्त की है अस्पताल दुकान के नाम से। मतलब ये सीधा सीधा व्यवसाय और इनका दुकान है। शासकीय डॉक्टर होते हुए भी मेडिकल कॉलेज को धत्ता बताकर शासन प्रशासन को नकारा साबित करते हुए अपना प्राइवेट निजी क्लिनिक खोल लिया। नर्सिंग एक्ट का कितना पालन हुआ? नर्सिंग एक्ट का 1% भी पालन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आज तक उसके पास लाइसेंस नहीं है। जब वैध भूमि ही नहीं है, भवन ही नहीं है, उसका कमर्शियल नहीं हो तो आवासीय रेजिडेंशियल प्लाट है, इसके बाद भी उस पर वो हॉस्पिटल चला रही है। और उसमें उसके कितने कर्मचारी हैं, 11 और 4 15 बताई ज़रूर है, लेकिन नाम ही नहीं है। एक दुकान का 4 संचालक बताई है, जिसमें खुद वो लोग दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं। उनकी एक भाई की लड़की या स्वयं की बेटी है सृष्टि झरिया, जिसको वो लोग किराया नामा में सुपुर्दगी शो करते हैं। कागज़ तो तैयार कर लिए, लेकिन तुम्हारा जब रेजिडेंशियल प्लाट है, किराया नामा में दुकान कैसे दोगे? ऐसे कितने अस्पताल होंगे जो नर्सिंग एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं और अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं? अंबिकापुर में लगभग हर गली मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित हैं, जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं है। क्लिनिकल स्थापना और छत्तीसगढ़ राज्य उपचारिया गृह जो भी हैं, उसके नियम के तहत मैंने तो पूरा कागज़ निकाला है। इनका लाइसेंस प्राप्त किए बिना नहीं खोल सकते। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वो अपने स्थापना जो इनका क्लिनिक है ऐसे स्थान में लगाएंगे जहां कोई भी आदमी पढ़ सके। भटगावली के पास लाइसेंस है? नहीं है। ऑनलाइन डाले, इनके पास कोई कुछ भी नहीं है। क्या लगता है जो जिलाधिकारी है स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई तो नहीं करता? स्वास्थ्य विभाग को भी देखिए, मैं तो 3 महीना पहले दे चुका हूं। और नर्सिंग होम एक्ट के प्रभारी अधिकारी भी पर्यवेक्षक लोग हैं, जो हर महीना उनका स्पेशल यही काम है कि इसका निरीक्षण करेंगे।
लेकिन हमको लगता है कि सभी का फिक्स है कुछ न कुछ, और इनकी जांच पड़ताल के नाम पर वसूली कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। कमर्शियल जगह पे संचालित हो रहा है या फिर कैसे रहवासी जगह पे? रहवासी जगह में चला रहे हैं, जो कभी किसी भी सूरत में है ही नहीं उपयुक्त। और इसके बाद भी देखिए, एक नंबर का मतलब फर्स्ट क्लास अधिकारी, भगवान का दर्जा प्राप्त शासकीय सेवक रहते हुए डॉक्टर, वो अपना पहचान छुपा करके जब चला रही है, ऐसे ऐसे यहाँ धंधा हो रहा है। वो अपने पास से प्राइवेट दूसरे नर्सिंग होम में ट्रांसफ़र करती है, रेफ़र कर रही है। तो अंबिकापुर में किस तरह से चल रहा है शर्मनाक मौत के खेल का धंधा, वो भी डॉक्टरों द्वारा, इससे ज़्यादा और मैं क्या बता सकता हूँ। तो आपने देखा कि स्वयं डॉक्टर भजगावली ने यह स्वीकार किया है कि उनका जो क्लिनिक है या उनका जो नर्सिंग होम है वह टेम्प्रोरी लाइसेंस पर संचालित है, और यह तब तक संचालित होता रहेगा जब तक कि नर्सिंग होम एक्ट के परिपालन के लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी है या जो भी जिम्मेदार कार्यालय है उनकी ओर से कोई इंक्वायरी, कोई नोटिस या कोई जांच दल उनके हॉस्पिटल, उनके क्लिनिक अथवा नर्सिंग होम में नहीं आता। साथ ही आपने सुना अभय नारायण पांडे को भी, जिन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जिले में भर्राशाही के तहत जिले में अवैध रूप से नर्सिंग होम और अवैध रूप से अस्पताल संचालित हैं। आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में इस तरह से कैसे नर्सिंग होम और क्लिनिक बिना नियमित लाइसेंस के संचालित हैं, कब तक इस पर कार्रवाई होगी, हमारी नज़र बनी रहेगी। पिछले काफ़ी समय से कई लोगों ने यह गुजारिश की थी कि आप भी कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर खबरी चौक पर आया कीजिए। तो लीजिए, मैं खबरी चौक पर आज देवउठनी एकादशी के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। कोई ना कोई कार्यक्रम लेकर नियमित आप सभी से मिलता रहूँगा, और खबरी चौक पर ऐसे ही नए नए मामलों को लेकर हम आप सब से मिलते रहेंगे। यदि आपने खबरी चौक को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे न्यूज़ को लाइक नहीं किया है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, मुझे दीजिए विदा। खबरी चौक देखते रहिए।